यूजीसी के नए 2026 के रूल पर आया है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। यूजीसी के नए रूल पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए स्टे यानी टेम्परेरी स्टॉप लगा दिया है। आर्टिकल 142 की पावर यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जब तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक पुराने 2012 वाले यूजीसी रूल को ऑपरेशनल रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर दिया है और इस मामले में अगली हियरिंग होगी 19 मार्च को। 5 पॉइंट से समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल पर स्टे क्यों लगाया है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक्सेप्ट किया है कि इसका लैंग्वेज बहुत वेग है जिसका इजीली मिसयूज हो सकता है, यानी फॉल्स कंप्लेंट के रिस्क बहुत ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुजेस्ट किया है कि इस रूल को फिर से लिखा जाए और लिखने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी की मदद ली जाए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इस रूल में ऑलरेडी एक सेक्शन है, सेक्शन 3C, जो डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करता है। इसमें रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी सब कुछ इंक्लूड है। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए पूछा कि सेक्शन 3C ऑलरेडी सब कुछ कवर करता है तो सेक्शन 3C की क्या जरूरत है, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की अलग डिफिनेशन देता है। और सेक्शन 3C में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को बाहर रखा गया है जिससे वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट ही ना कर पाए, ये गलत है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ये देखकर बहुत शौक हुआ कि इस रूल में कहीं भी रैगिंग की बात कही ही नहीं गई है, जबकि रैगिंग कॉलेज और इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चौथा, कि कई जगह इस रूल में कास्ट के आधार पर अलग हॉस्टल बनाने की बात कही गई है जिसे सीजीआई ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि कोई भी कानून बराबरी लाए, ना कि डिवीजन पैदा करे। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।